हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस में आज हम पेपर 3 का यूनिट 5 करने वाले हैं। ये यहाँ पे स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नोत्तर रहेंगे। किस तरह से यूनिट 5, क्योंकि 2021 के सिलेबस में नए नए टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो जैसे कि पहले स्वास्थ्य होता था तो स्वास्थ्य योजनाएं, स्वास्थ्य से संबंधित टॉपिक रहते थे, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि से संबंधित, परिवार नियोजन से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन भी हैं। तो आप अपन को वो क्वेश्चन भी अच्छे से कंप्लीट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवार कल्याण का मतलब होता है परिवार को नियोजित करना। परिवार कल्याण संबंधित पहला 5 नंबर का प्रश्न पढ़ते हैं। परिवार कल्याण या परिवार नियोजन कार्यक्रम को समझाओ। तो ये पूर्ण रूप से स्वैच्छिक स्वरूप का कार्यक्रम है। क्या है? पूर्ण रूप से स्वैच्छिक स्वरूप का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य होता है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। भारत पहला देश है जिसने इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण हेतु सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। इसका प्रतीक चिन्ह है लाल त्रिकोण। तो सबसे पहले परिवार, अगर आपको ये 3 नंबर में लिखने आए परिवार नियोजन कार्यक्रम, तो सबसे पहले आपको लिख देना है आरंभ। आरंभ कब हुआ था? 1952 में। फिर इसका उद्देश्य लिख देना। उद्देश्य क्या है? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना। तो इस प्रकार से अगर ये आए तो आप लिख सकते हैं। और प्रतीक चिन्ह तीसरे पॉइंट में लिख देना लाल त्रिकोण। 5 नंबर में आ जाए तो उसी को ही आपको डिटेल में लिख देना है। अगला क्वेश्चन है परिवार नियोजन को समझाकर इसकी महत्व तथा लाभ बताओ। फ्रेंड, जिससे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा मेंस का जो पैकेज है 44 बुकलेट का, उसमें आपको ये यूनिट 5 की बुकलेट मिलती है पेपर 3 में। उसमें ये पूरा टॉपिक, सिलेबस का एक एक टॉपिक को प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया गया है। इस तरह से आपको ये 44 बुकलेट मिलती है, जिसमें आपको 32 बुकलेट 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं, और 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलती है। इस तरह से ये पूरा पैकेज कवर किया गया है। 5 नंबर का, 3 नंबर का, 11 नंबर का, अलग अलग यूनिट, अलग अलग बुकलेट बनाई गई हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जिससे आपको पढ़ने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि भूगर्भ शास्त्र की एक अलग बुकलेट बनाई है कि आप भूगर्भ शास्त्र अगर पढ़ रहे हैं यूनिट 10 तो वो आप अलग करते रहें। ऊर्जा अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऊर्जा के लिए अलग बुकलेट बनाई है। भौतिक रसायन की अलग बुकलेट बनाई। इसी प्रकार से ये टोटल ये आपको 44 बुकलेट इस प्रकार से मिलती हैं। अब हम पढ़ते हैं ये अगला क्वेश्चन। परिवार नियोजन क्या हो रहा है? ऐसी योजना से है परिवार नियोजन का मतलब जिसमें परिवार की आय, माता के स्वास्थ्य, बच्चों का समुचित पालन पोषण, शिक्षा को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय में एक आदर्श संख्या में संतानों को जन्म दिया जाता है। परिवार नियोजन क्या बोलते हैं? परिवार नियोजन का मतलब ऐसी योजना से है जिसमें परिवार की आय का ध्यान रखा जाता है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, और बच्चों की समुचित पालन पोषण और शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त समय में एक आदर्श संख्या में बच्चों को जन्म दिया जाता है। इसका संबंध ऐसी योजना से है। परिवार नियोजन का क्या महत्व है? ये मानव के जीवन स्तर में सुधार लाता है, स्वास्थ्य संबंधी खतरों में ये कमी करता है, शिक्षा को ये बेहतर बनाता है, सुखी व संपन्न जीवन बनाता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान देता है। तो ये जो है ये परिवार नियोजन के महत्व हैं। क्या हैं? मानव के जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य संबंधी खतरों में कमी, शिक्षा को बेहतर बनाने में, सुखी व संपन्न जीवन करने में। इसके बाद अगर देखते हैं कि परिवार कल्याण के लाभ क्या है, तो देश का आर्थिक रूप से तीव्र विकास संभव, मतलब देश का तीव्र रूप से आर्थिक विकास करने में भी तीव्र विकास करने में भी ये हेल्पफुल है। गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को कम करने में भी ये हेल्पफुल है। समाज को ये लाभ देता है। माता को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु देने में हेल्प करता है। बच्चों का उचित पालन पोषण करता है, उचित शिक्षा प्रदान करता है। लास्ट में हम इसका निष्कर्ष लिख देंगे कि निष्कर्ष क्या रहेगा इसका लास्ट में, कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी तौर पर लागू करके, तो क्या है परिवार कल्याण के लाभ? देश का आर्थिक रूप से विकास करता है, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता को दूर करता है, समाज परिवार का जीवन स्तर ऊंचा करता है, माता को अच्छा स्वास्थ्य देता है, लंबी आयु देता है, बच्चों को उचित पालन पोषण करता है, उचित शिक्षा प्रदान करता है। तो निष्कर्ष में क्या लिख देंगे कि निष्कर्षतः परिवार कल्याण कार्यक्रम को प्रभावी तौर पर लागू करके परिवार नियोजन को अपनाया जा सकता है, जिसके परिणाम के रूप में हम गरीबी, बेरोजगारी को कम कर सकते हैं,
समाज कल्याण कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण को बढ़ा सकते हैं, आर्थिक विकास दर को बढ़ा सकते हैं। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम का आपने लिख दिया। सबसे पहले आपने उसकी डेफिनेशन लिख दी, फिर परिवार नियोजन की डेफिनेशन लिख दी, कब आरंभ हुआ, इसके महत्व लिख दिए, इसके लाभ लिख दिए और लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। इसी प्रकार से फ्रेंड हमारा पूरा मेंस का पैकेज है। ये MBPSC मेंस के सॉल्व पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पिछले 7 सालों के 100 पेपर हैं 2014 से 20 तक, ये भी आप मंगवा सकते हैं। पूरा का पूरा सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में जो मेरा मेंस का पैकेज है उसमें आपको ये 3000 प्रश्नोत्तर मिलते हैं। मतलब हर सिलेबस के अकॉर्डिंग हर यूनिट के प्रश्नोत्तर, आपको हर यूनिट के हर टॉपिक के प्रश्नोत्तर मिलते हैं। साथ में मिलते हैं 25 व्हाट्सएप के ग्रुप जहाँ पर आपकी तैयारी कराई जाती है, जहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये इस प्रकार का बॉक्स आपको दिया जाता है, आपके घर पहुंचता है। करीब 15 से 20 किलो का बॉक्स होता है जो आपके पास पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार कल्याण या नियोजन कार्यक्रम के तहत अपनाई जाने वाली विधियां बताओ। तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो भारत आबादी में विश्व से आगे निकल जाएगा, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में पिछड़ जाएगा। इसलिए इसको रोकने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत अपनाया गया है। सबसे पहले इसकी अस्थायी पद्धतियाँ देखते हैं। तो अस्थायी पद्धतियों में सबसे पहले आता है निरोध, दूसरा आता है डायफ्राम, तीसरा आता है अंतः गर्भाशयी साधन मतलब IUD, अगला है निरोध। इसके बाद अगर परिवार नियोजन की स्थायी पद्धति देखें जो हमेशा के लिए रोक देती हैं, वो है महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी। अगला है प्राकृतिक पद्धति। प्राकृतिक पद्धति से कैसे परिवार नियोजन किया जा सकता है, तो सबसे पहला है ओवेल्यूशन, सुरक्षित अवधि विधि। फिर है हार्मोनल पद्धति। हार्मोनल पद्धति में गर्भ निरोधक गोलियां व इंजेक्शन लिए जाते हैं। सरकार के प्रयास क्या हैं? सरकार के प्रयास है सबसे पहले छाया योजना। छाया योजना में क्या दी जाती है? गर्भ निरोधक गोलियां दी जाती हैं। और अंतरा योजना के अंतर्गत ये आता है, महिलाओं को 3 बार में एक अंतरा नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। सप्ताह में 1 बार खाने के लिए छाया नामक टैबलेट दी जाती है। अंतरा इंजेक्शन 3 माह तक गर्भ निरोधक का काम करता है। अंतरा इंजेक्शन क्या करता है? 3 माह तक ये गर्भ निरोधक का काम करता है। गर्भ निरोधक गोली का सामाजिक वितरण इसका मेन काम होता है। स्वास्थ्य सर्वेक्षण व अनुसंधान, गर्भ निरोधकों को निःशुल्क आपूर्ति दी जाती है। स्वास्थ्य नागरिक अभियान, जनसंख्या बढ़ने के प्रभावों के प्रति जागरूकता व सुझाव। तो ये परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत अपनाई जाने वाली विधियाँ हैं, अस्थायी, स्थायी, प्राकृतिक, हार्मोनल और फिर सरकार के प्रयास। परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे पहला है सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना। क्या है? सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जागृत करना। संतानोत्पत्ति के बीच में अंतराल हो जिससे माँ के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव ना पड़े। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के तरीकों की जानकारी देना। संतानोत्पत्ति नियंत्रण के सस्ते साधन मुहैया कराना। परिवार नियोजन के तरीकों की खोज करना और जनसंख्या में गुणात्मक सुधार करना। परिवार कल्याण व स्वास्थ्य संबंधी अन्य उपायों के लिए समग्र योजनाओं को समझाओ जो केंद्र द्वारा प्रायोजित हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना को हमें पढ़ना है। तो परिवार कल्याण व स्वास्थ्य संबंधी अनेक उपायों के लिए समग्र योजनाओं में 5 योजनाओं को जारी करने की स्वीकृति दी है। इनका 100% वित्त पोषण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा। ये योजनाएं हैं, सबसे पहले ये स्वस्थ नागरिक अभियान। उद्देश्य है किसी भी स्थान पर रहने वाले लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों से जुड़ी जानकारियों का प्रचार प्रसार करना, उच्च जीवन शैली को बढ़ावा देना और नागरिकों का सशक्तिकरण। दूसरा है गर्भ निरोधक निःशुल्क आपूर्ति। तो राज्यों को कंडोम, गर्भावस्था परीक्षण किट और गर्भ निरोधक गोलियां प्रोवाइड कराना। तीसरा है स्वास्थ्य सर्वेक्षण व स्वास्थ्य अनुसंधान। राज्यों की आबादी, स्वास्थ्य व पोषण संबंधित आंकड़े देना। चौथा है गर्भ निरोधक का सामाजिक विवरण। उद्देश्य है किफ़ायती मूल्य पर निम्न आय समूह के लिए परिवार नियोजन से संबंधित उत्पादों व सेवाओं की ब्रांडिंग, आकर्षक पैकेजिंग, विपणन व बिक्री। जनसंख्या अनुसंधान केंद्र क्या है? इससे समय पर आवश्यक सुधार करने में सहायता मिलेगी। शिशुओं व माताओं का बेहतर स्वास्थ्य संभव हो पाएगा। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके पहले भी मैं इसकी वीडियोस डाल चुकी हूँ, वो भी देखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।